हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रिएटिव एजुकेशंस। हम यहाँ क्लास 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी के जो मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट हैं उसको पूरी तरह डिस्कस करेंगे, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको कोई परेशानी नहीं रहेगी, पूरा इजी वे में। तो हम ये रिकमेंड करते हैं साथियों से कि जो नए साथी हैं या अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहें। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक है आज चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। आज हम पॉलिनोमियल्स के बारे में चर्चा करेंगे, सीखेंगे कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, आखिर होता क्या है, परिभाषा इसकी क्या है एग्जैक्टली। हम बार बार चीज़ें पढ़ते रहते हैं पॉलिनोमियल्स की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड ये है पॉलिनोमियल्स। तो क्यों है, क्या क्या उसमें कॉन्सेप्ट है, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज होती है, वो सारी टर्मिनोलॉजी हम डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स है। पॉलिनोमियल्स सबसे पहले हम डिफिनीशन देख लेते हैं। पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं? पॉलिनोमियल्स यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं बहुपद। इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विथ वन आर मोर टर्म सेपरेट फ्रॉम प्लस आर माइनस साइन, यानी कि एक या एक से अधिक जो टर्म है वो अलग होते हैं, किससे? प्लस और माइनस साइन से। इस सेट टू बी पॉलिनोमियल्स, उसको हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, कहते हैं। इफ द एक्सपोनेंट वैल्यूज आर होल नंबर्स, यदि उसकी एक्सपोनेंट यानी कि जो पावर होती है वो पावर किस रूप में होगी? होल नंबर्स में होगी, यानी पूर्ण संख्या में होगी। जैसे पी ऑफ एक्स बराबर क्या? 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। ये क्या है? ये है पॉलिनोमियल्स। क्यों भाई है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी इसमें है, और ये टर्म है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म है, और अलग किससे है? एक एक टर्म अलग किससे है? प्लस से, साइन से। माइनस से माइनस कर देते, लेकिन हमने प्लस लिखा है, प्लस साइन से, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये सारे को हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल्स। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे पी ऑफ एक्स है। पी ऑफ एक्स एक्स प्लस 1/x, क्या ये पॉलिनोमियल्स है? क्या ये पॉलिनोमियल्स है? बताओ। ये तो पॉलिनोमियल्स है, ये है क्या? ये नहीं है। क्यों नहीं है? ये चीज देखो, यहाँ पे देखो, x प्लस ये इसकी पावर 1 होती है, ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर क्या हो जाएगी? -1। और जो एक्सपोनेंट की पावर होल नंबर में नहीं होगी, होल नंबर, क्या ये पावर होल नंबर में है? ये निगेटिव पावर है, निगेटिव पावर है, होल नंबर में नहीं है, तो क्या है ये? एक पॉलिनोमियल्स नहीं है। ये पॉलिनोमियल्स को नहीं कहते हैं। अच्छा, किसको किसको हम पॉलिनोमियल्स नहीं कहेंगे? यदि वेरिएबल पार्ट में, यदि वेरिएबल पार्ट में निगेटिव पावर हो या रूट में हो, वेरिएबल या तो रूट में हो या निगेटिव में हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल नहीं है। जैसे मान लो ये लिख देते हैं हम, 2x स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट एक्स। जैसे स्क्वायर रूट एक्स, आपसे पूछे हम कि बताओ ये पॉलिनोमियल्स है, बताओ ये पॉलिनोमियल है, आप बोलोगे नहीं है। क्यों नहीं है? 2x स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2 इज नॉट अ होल नंबर। ये क्या है? 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, नॉट अ होल नंबर्स, ये होल नंबर्स नहीं है। इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे? ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। और मुझे अच्छा ये बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस स्क्वायर रूट एक्स, ये पॉलिनोमियल्स है? ये भी नहीं है। अच्छा ये बताओ, एक्स 2x स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड, ये पॉलिनोमियल्स है? हाँ भाई, ये एक पॉलिनोमियल्स है।
ठीक है, अब हम आपको एक एक चीज को और डिफाइन करते हैं। जैसे 2x² है प्लस x प्लस 3, तो x² क्या कहलाएगा, x कहलाएगा, ये 3 क्या है, फिर ये वेरिएबल पार्ट में जो प्रोडक्ट है ये क्या कहलाता है, इसके बारे में आगे हम सीखते हैं। ये चीज समझ में आ गया होगा आपको। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स यानी कि इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस with one or more term separated from प्लस और माइनस साइन इज सेड टू बी अ पॉलिनोमियल्स। यानी कि आपने इतना सीखा कि पॉलिनोमियल्स किसको हम बोलेंगे, किसको नहीं बोलेंगे, आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि पॉलिनोमियल्स कौन है। इज इट क्लियर टू ऑल, इज इट क्लियर टू ऑल, ओके। आई थिंक आपको पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आपको हम बताते हैं कि कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, कोफिशिएंट कौन सा टर्म है ना। ये 3 पॉइंट हम सीख लेंगे तो इंपॉर्टेंट टर्म के बाद आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट टर्म आपको बता देते हैं, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे वेरिएबल के बारे में हम पहले चर्चा कर लेते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल को अगर हम सीखेंगे तो हिंदी में इसको बोलते हैं चर। चर इसको बोलते हैं, यानी कि इसकी जो वैल्यू होती है, नो फिक्स वैल्यू, कोई फिक्स वैल्यू इसकी नहीं होती, नो फिक्स वैल्यू, इसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं रहती है। एग्जांपल में ऐसे लिख सकते हैं एक्स वाई, है ना, ए बी सी, ये सब क्या है, ये सब वेरिएबल है। वेरिएबल है क्यों, क्योंकि एक्स का मान एक भी रख सकते हैं, है ना, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी, हमें पता नहीं है कि एक्स का मान क्या होगा एग्जैक्टली, हम एक्स की वैल्यू क्या होगी एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है यहाँ पे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल भी कई टाइप के होते हैं। जैसे मान लो आपने ये पहले लिखा x² प्लस x प्लस 3, ये इसको क्या बोलेंगे हम, वन वेरिएबल। क्यों वन वेरिएबल बोलेंगे, क्योंकि इसमें एक ही तरह के वैल्यू हैं, एक ही तरह के x के मान हैं सिर्फ, है ना। दूसरा 2y² प्लस y प्लस 5, इसको क्या मानेंगे, ये भी वन वेरिएबल है, वन वेरिएबल। जैसे मान लो ये तीसरा हम मान लेते हैं x² प्लस वाई, ये कौन सा वेरिएबल है, ये 2 वेरिएबल है। क्यों भाई, क्योंकि इसमें देखो 2 वेरिएबल्स हैं x और y, 2 वेरिएबल हैं इसमें x और y। एक एग्जांपल और ले लो आप, एक एग्जांपल और समझ लीजिए। जैसे x² है प्लस y प्लस z, इसमें कितने वेरिएबल हैं, इसमें 3 वेरिएबल हैं, इसमें 3 वेरिएबल हैं, वेरिएबल कौन कौन सा है, x है, y है और z है। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, या उसमें क्वेश्चंस आप एक्सरसाइज करोगे 2.1 का एक्सरसाइज एनसीईआरटी करेंगे तो इसमें पूछता है कभी 1 वेरिएबल्स क्या होते हैं, 2 वेरिएबल्स क्या होते हैं, 3 वेरिएबल्स, तो आपको परेशानी नहीं होगी, मैं इतना समझा दिया हूँ आपको। वेरिएबल मतलब नो फिक्स वैल्यू, कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती है, उसको हम क्या, वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, आगे सीखते हैं कांस्टेंट के बारे में। कांस्टेंट इसका जस्ट अपोजिट है, इतना आप नोट कर चुके होंगे, ओके गुड। कांस्टेंट, कांस्टेंट कांस्टेंट को हिंदी में बोलते हैं अचर।
अच्छा, ऐसा सिंबल, कांस्टेंट की परिभाषा आप सुन लीजिएगा, एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू पहले से डिफाइन हो, ऐसा कोई सिंबल जिसकी वैल्यू पहले से डिफाइन हो, उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, यानी अचर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, इसकी जो ओवरऑल हम क्या बोल पाएंगे, दैट मीन्स नो फिक्स वैल्यू, दैट मीन्स फिक्स वैल्यू, फिक्स वैल्यू, फिक्स वैल्यू। फॉर एग्जांपल 5, पी ऑफ एक्स बराबर 5, ये एक एग्जांपल हमने लिख दिया। 5 जैसे है, 5 है, 5 क्या है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज नहीं होगी, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। बट वेरिएबल में क्या रहता है, वेरी, वेरी, यानी कि वेरी मतलब चेंज, वो चेंज होती रहती है, यहाँ चेंज नहीं होगा, यहाँ एक वैल्यू फिक्स है तो फिक्स है। ठीक है, एक चीज और आता है पॉलिनोमियल्स में, आप वो सीख लीजिए। जीरो पॉलिनोमियल कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा जीरो होती है। ये आप लिख लीजिएगा, राइट कर लीजिएगा इसको। यही होता है कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल जीरो, जिसकी वैल्यू क्या हो, जीरो है, जीरो का समान जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, ओके। अब आप सीखेंगे कोफिशिएंट। अभी तक आपने सीखा कांस्टेंट, कांस्टेंट के बारे में सीखा, वेरिएबल सीखे थे आप। अब हम सीखेंगे कोफिशिएंट, यानी कि गुणांक क्या होते हैं। द कांस्टेंट विच इज द मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल्स, द कांस्टेंट विच इज द मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स में क्या मल्टीप्लाइड हो। मान लो ये एग्जांपल में आप मान लीजिए, एग्जांपल फॉर एग्जांपल 2x, 2x है, 2x, तो इसमें क्या 2 इज कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही क्या आपका है, कोफिशिएंट, ये है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट। 4x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, 4 होगा। द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 4। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ना, मोर टाइम आस्किंग किया जाता है, आस्क होता है ये बोर्ड में कि कोफिशिएंट किसका क्या है। जैसे मान लो 2x स्क्वायर, पी ऑफ एक्स 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इसमें हम पूरा देखेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 है, एक्स का 3 है और 4 का, ये 4 यानी कि एक्स ये 1 पावर है और एक्स की पावर यहाँ पे 0 रहेगी, तो इसका मान 4 हो जाएगा। यहाँ एक्स लिखा नहीं है, यहाँ एक्स राइट नहीं है, है ना, इसका मतलब ये होगा कि एक्स का पावर 0, और जिस भी एक्स पावर 0 रहता है, किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं गया था, है ना। तो आप समझना कि एक्स पावर 0 है, इसकी कोफिशिएंट क्या होगा, 4 होगा। तो आप समझ गए कोफिशिएंट क्या है। अब हम आपको ले चलते हैं, एक ऐसा समीकरण लेंगे, एक इक्वेशन ऐसा लेंगे जिसमें हम आपको सारा कुछ बताएंगे, कोफिशिएंट कौन है, कांस्टेंट कौन है ना, वेरिएबल्स कौन है, सारा कुछ। ओके ओके, ध्यान रखिए, आप नोट्स बनाते रहिए, तैयारियां आप शुरू करते रहिए, है ना, नोट्स बनाइए, एक एक चीज को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए और मेहनत करिए, आप अच्छे बन जाओगे, है ना। एक इक्वेशन हम ऐसा लेंगे, उसमें सारा कुछ हम बता देंगे,
हम ले रहे हैं इक्वेशन 2x² प्लस 4 बराबर 5। हमने इतना मान लिया 2x² प्लस 4 बराबर 5 इज इक्वल 5। इसमें क्या है, ये 2 क्या है, कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट है। ये क्या है, x²। x² इज द वेरिएबल, 4 कांस्टेंट। ये कांस्टेंट नहीं कहलाएगा क्योंकि वेरिएबल का प्रोडक्ट है। वेरिएबल का प्रोडक्ट ऑलवेज कॉल्ड कोफिशिएंट, है ना। ये चीज अटेंशन करना, पे अटेंशन प्लीज। ये 5 क्या है, 5 एक आपका हो जाएगा, ये पूरा बच जाएगा आपका। ये एक्सप्रेशन एक कहलाएगा। एक्सप्रेशन इसको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। ये भी एक्सप्रेशन है, ये भी एक एक्सप्रेशन है। चूंकि इसकी वैल्यू इतने के बाद इतने की इज इक्वल होगा। अब दोनों को मिला दें हम एक्सप्रेशन, इसको भी एक्सप्रेशन एक मिला दें दोनों को, तो ये कहलाएगा इक्वेशन। ये कहलाएगा इक्वेशन कहलाएगा। आपने सीखा ये भी कांस्टेंट है ना। आपने सीखा कि सारा कुछ आपने सीखा, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, ये भी आपने सीखा। एक्सप्रेशन यानी कि इक्वेशन। अब हम एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन। पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या अंतर है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको बताता हूँ। What is the difference of polynomial and equation। तो पॉलिनोमियल हम पहले देख लेते हैं। पॉलिनोमियल और यहाँ पे इक्वेशन। पॉलिनोमियल जैसे पॉलिनोमियल ये भी है, पॉलिनोमियल 2x प्लस 3 है, x² प्लस 5 है, x² प्लस 3x प्लस 2, ये सारे क्या हैं, ये सारे पॉलिनोमियल हैं। इक्वेशन में क्या होगा, 2x प्लस 3 इज इक्वल 0, बराबर 0 जरूर होगा। इक्वल में 0 लिखा होगा या इसकी कोई वैल्यू हो, मान लो कि 2x² प्लस 3x इज इक्वल 7, दिस इज अ इक्वेशन। इक्वेशन में क्या है, कोई ना कोई वैल्यू इसकी होगी, डिफाइन होगी, किसका वैल्यू क्या होगी, है ना। अब पॉलिनोमियल में डिफाइन नहीं है कौन सी वैल्यू कहाँ पे जाएगी, किसका क्या मान होगा, हमको यहाँ डिफाइन नहीं है। यहाँ इसके मान हम क्या निकाल सकते हैं, इसके मान कहीं ना कहीं से मान हम निकाल सकते हैं। ओके, तो एवरीथिंग इज क्लियर टू अस, क्लियर है सब कुछ। ओके, आगे चलें। अब आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है आप सबका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि जैसे बहुपद की घात बतानी हो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या है, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, इन अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। यानी कि जो बहुपद की घात होगी वो सबसे बड़ी चर की, जो चर होगा जैसे x का है, यानी कि वेरिएबल पार्ट का जो हाईएस्ट पावर होगी वही बहुपद की क्या होगी, घात होगी, यानी कि वही डिग्री होगी। जैसे इसमें हम डिग्री की बात करें, इस इक्वेशन में हम डिग्री की बात करें तो डिग्री किसकी हाईएस्ट है,
मैक्सिमम पावर है ना, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल्स इसको बोलते हैं। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स दैट मीन्स मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल्स। ओके, यहाँ पे हम घात लिखेंगे, यानी कि बहुपद की घात क्या होगी, इसमें देखेंगे बहुपद की घात क्या है, 3। ओके, मान लो कि ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसमें बताइए डिग्री क्या है, डिग्री क्या है, डिग्री क्या है 2, यानी कि इसकी मैक्सिमम पावर है x की पावर 5 प्लस वाई की पावर 10 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ऐसे कभी क्वेश्चन आपको मिल जाए तो इसमें बतानी पड़े कि आप क्या होगी बहुपद की घात, तो क्या बताओगे, डिग्री बराबर 10 है ना, यानी कि घात बराबर बहुपद की घात बराबर ये 10। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको, यानी बहुपद की घात बतानी है। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल्स, the degree of a polynomial is the highest power of the variable in polynomial expression। ये हो गया लास्ट पॉइंट, आपका लास्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स, यानी कि पॉलिनोमियल्स के हम प्रकार की बात करेंगे, पॉलिनोमियल्स के प्रकार की बात। ओके, स्टूडेंट्स लास्ट पॉइंट है आपका पॉलिनोमियल का, लास्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार को अगर हम डिटेल में करें, डिटेल में प्रयास करना चाहें तो बहुपद के प्रकार को हम 2 टाइप में डिवाइड कर दिए, 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिए, किसमें, नंबर ऑफ टर्म्स में और बेसिस ऑफ डिग्री में। यानी कि इसको अगर हिंदी यानी यूपी बोर्ड के छात्र हैं तो पदों के संख्या के आधार पर और घातों की संख्या के आधार पर हमने 2 पार्ट में इसको बहुपद को डिवाइड कर दिया। और नंबर ऑफ टर्म की बात करें, नंबर ऑफ टर्म की बात करें तो इसको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट में। मोनोमियल यानी 1 टर्म एक पदी बहुपद जिसमें एक टर्म है, देखो 5x है सिर्फ एक टर्म है ना, 2x स्क्वायर 1 टर्म है, ओनली 1 टर्म है, 3a ओनली 1 टर्म है, ओनली 1 टर्म है, तो मोनोमियल, दिस इज कॉल्ड द मोनोमियल। बाइनोमियल की अगर हम करें बात तो 2 टर्म यानी कि 2 टर्म, 1 टर्म 2 टर्म, ये 2 टर्म, ये 2 टर्म यानी द्विपदी बहुपद। ओके, थर्ड वाला है ट्राइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स है ना, ट्राइनोमियल्स यानी त्रिपदी, 3 टर्म जिसमें 3 टर्म हो, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, ये 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, यानी कि क्या, त्रिपदी बहुपद। मुझे लगता है कि सब समझ में आ गया होगा आपको, आई थिंक पूरा आ रहा होगा समझ में, गॉट इट, ओके, थैंक यू, वेरी गुड, आप समझ पा रहे हो। बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री में क्या है, पहली डिग्री है लीनियर पॉलिनोमियल्स, लीनियर यानी कि रैखिक बहुपद, जिसको हिंदी में बोलेंगे रैखिक बहुपद में क्या एग्जांपल, रैखिक यानी कि डिग्री की बात करेंगे, डिग्री इसमें 1 डिग्री हो, 1 डिग्री है इसमें, देखो x में क्या है 1 डिग्री होती, y में भी 1 डिग्री, तो इसको रैखिक बहुपद। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है यानी द्विघाती, जिसको बोलते हैं द्विघात बहुपद है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 हमने एग्जाम्पल ले लिया, इसकी डिग्री क्या होगी 2 होगी। ओके, फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स जिसकी देखो वाई क्यूब प्लस 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 3y है ना, त्रिघाती या त्रिघात बहुपद। ये सारा कुछ आपने पढ़ा, आपने सीखा इंट्रोडक्शन के बारे में पॉलिनोमियल्स है ना, तो आप इसको नोट्स बना लीजिएगा बिल्कुल बढ़िया से और रिवाइज कर लीजिएगा इस वीडियो को 2-3 बार 2 या 3 टाइम्स आप देखिए है ना, समझिए उसको प्लीज़ है ना। आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा प्लीज़। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि 3 चीज़ें तो आपको करनी है, लाइक करनी है, अपने दोस्तों में शेयर करो, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू रीच द मैक्सिमम स्टूडेंट प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लो। ओके, सो अगर आप मुझसे पढ़ते हो तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, और कहीं भी अगर आपको लगता है कि नहीं मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो कहीं भी आप पढ़ सकते हो है ना, कोई फोर्स नहीं है आपके लिए, क्योंकि आप पढ़ोगे समझोगे तो चीज़ें ऐसी नहीं है कि आपको समझ ना आए, समझ रहे हो ना चीज़ें है ना। सो आज के लिए इतना ही, ओके।
बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।